आखिर चिराग पासवान को मौका मिल ही गया। आपको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी के टूटने के बाद, उनके चाचा के अलग होने और 5 सांसदों को साथ लेकर के जाने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही थी। नीतीश कुमार को उसके लिए जिम्मेवार बताया जा रहा था। आज चिराग पासवान को इन सारी बातों पर मौका मिल गया और इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ने जो बातें सामने रखी है, जिस तरह से दोनों को एक्सपोज किया है, उसके पीछे जिम्मेवार भी वही दोनों हैं। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आए थे और बिहार आने के बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए हुए थे। हाजीपुर में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसे लेकर के चिराग पासवान ने बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार पर उंगली उठाई है। वहीं चिराग पासवान ने ये भी कहा कि पशुपति कुमार पारस इतने जिम्मेवार व्यक्ति अपने आप को कहते हैं और वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान के बाद उनका ही स्थान है। तो आखिर उन्होंने रामविलास पासवान यानी मेरे पिता से क्या सीखा? जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने बाढ़ पीड़ितों को प्राकृतिक आपदा और बताते हुए कहा कि उनसे मिलने की क्या ज़रूरत है, उस पर वो पूरी तरह से गुस्से में थे। वहीं उन्होंने पशुपति कुमार पारस पर हुए हमले को लेकर के भी निंदा की और कहा कि स्पष्ट तरीके से ये सरकार की नाकामी है। एक केंद्रीय मंत्री के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है, उनकी सुरक्षा में चूक होती है, तो ये सरकार की नाकामी है। वहीं नीतीश कुमार भी उनके रडार पर आ गए और नीतीश कुमार के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने साफ तरीके से कहा कि नीतीश कुमार पर मैं क्या बात करूं। नीतीश कुमार रातों रात गठबंधन बदल लेते हैं, साथी बदल लेते हैं, ऐसे लोगों पर क्या बात करना है। इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ कहा है हमारे साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने, आप खुद सुन लीजिए। सबसे पहले जिस तरीके से घटना घटी हाजीपुर में, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैंने ट्वीट करके मैंने इस बात की निंदा की थी। लोकतंत्र में विरोध का पूरा अधिकार है, पर विरोध का रास्ता अहिंसक होना चाहिए। शब्दों से आप विरोध कीजिए, ना कि काली स्याही फेंककर या इस तरीके से। मैं ऐसे विरोध का कभी पसरा में नहीं रहा हूँ और वो केंद्रीय मंत्री हैं, यकीनन उनकी सुरक्षा में इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री से उनके अच्छे संबंध हैं और मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। तो मैं खुद में आग्रह करूँगा गृह मंत्री नीतीश कुमार जी से कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उसकी जाँच होनी चाहिए। मेरे लिए भी बिहार में बढ़ता अपराध एक चिंता का विषय रहा है और ऐसे में इस तरीके से उनको धमकी मिलना ये बहुत चिंता का विषय होता है और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और कोई भी दोषी मिले उस पर कार्रवाई। लेकिन पार्टी टूटने के बाद से आप कई बार हाजीपुर में जा चुके हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में वो खाक छानने जाते हैं जब हम जमुई नहीं जाते हैं। देखिए, मेरे वो उनका क्षेत्र नहीं, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है। मेरे नेता को दुनिया में लोग हाजीपुर की वजह से जानते थे। हाजीपुर को मेरे नेता ने पहचान दिलवाने का काम किया। पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता की गैर मौजूदगी में जो उनकी कर्म भूमि रही है, जहाँ पर इतने लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है, वहाँ के लोग हाजीपुर को पापा माँ मानते थे। आज जब पापा नहीं है तो मेरा एक पुत्र होने के नाते उत्तरदायित्व बनता है कि उन लोगों के बीच में रहूं, दुख सुख में रहूं। बाढ़ आज इस तरीके से वहाँ के लोगों को परेशान की हुई है, तो मैं खाक छानने नहीं, मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों का हालचाल जानने मैं जाता हूँ। जैसा मैंने कहा, ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है। और दूसरा, बिहार की समस्याओं से ही मैं लड़ रहा हूँ, उसका समाधान ढूंढ रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में बेहतर हालात बनाना चाहता हूँ। ऐसे में बिहार के हर एक जिले में जाना का मेरा संकल्प है। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से बाढ़ को दैविक प्रकोप बताया है, क्या लगता है कि ये दैविक प्रकोप है या आपदा है? आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। दैविक प्रकोप ऐसे शब्द एक केंद्रीय मंत्री इस्तेमाल करें, ये उचित नहीं। सर जी, एक सवाल है, सीएम नीतीश कुमार जी ने काफी जनगणना को लेकर पीएम से मुलाकात की। उसके बाद जब लौटे वहाँ से तो काफी ज्यादा तेजस्वी और सीएम के मतलब एकजुट होने की चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि दोबारा मुलाकात हो सकती है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या मुलाकात, और हाँ, मुख्यमंत्री जाने जाते हैं रातों रात गठबंधन को बदलने के लिए। और जिस तरीके से आज तीसरे नंबर की पार्टी ये बने हुए हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।